नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज छोटी सी कहानी है गौतम बुद्ध के बारे में। शुद्धोधन राजा के यहाँ बुढ़ापे में बच्चा होता है। इस जब बच्चा होता है तो उसका नामकरण संस्कार करते हैं और राजसु यज्ञ करवाते हैं और बड़े बड़े संत बुलवाते हैं, महात्माओं को बुलवाते हैं। उन बड़े बड़े संत आते हैं, उनको देखते, उनके बच्चे को देखते हैं, उनका नामकरण करते हैं। सभी उनके हाथ देखते हैं, सभी उनका हाथ देखते हैं। कोई बोलता है राजन ये सन्यासी होगा, कोई बोलता है सम्राट अशोक होगा, लेकिन एक बच्चा उसमें से 12 वर्ष का उठता है और उस जब देखता है हाथ तो बोलता राजन तेरा लड़का होगा तो होगा सन्यासी होगा। तो लड़के को शुद्धोधन को बड़ा दुख होता है, उनके पिता को बुढ़ापे में लड़का हुआ है, राजपाट मेरे बाद तो यही संभालेगा। तो बड़ा दुख होता है। बोलते हैं कि कोई उपाय? तो बोलता है कि इसको भ्रम में रखो, इसे भ्रम में रखो, जीवन भर षड्यंत्र रचो, इसे दुख का एहसास न होने पाए। गर्मी में सर्दी का एहसास न हो, ऋतुओं का एहसास न हो, झूठा संसार रखो, इसे शराब पिलाओ, लड़कियों को रखो अगल बगल, प्रपंच रचो, इसको दुख का एहसास नहीं होना चाहिए जीवन भर, कभी नहीं। कोई चीज होती बुढ़ापे से दूर रखो, सूखा पत्ता इसके सामने ना आ पाए, नहीं तो भाव उत्पन्न होगा। हमने पढ़ा है ऐसा कि गौतम बुद्ध के लिए अलग अलग भवन बनाए गए ऋतुओं के लिए। उनके बगिया में कभी सूखे पत्ते नहीं मिले। एक बार क्या हुआ कि किसी महोत्सव के लिए वो जा रहे थे, जब आगे बढ़े तो उन्हें एक व्यक्ति बूढ़ा मिला। तो सारथी से पूछते हैं तो ये क्या है, एक कौन है? तो बोलते हैं कि एक अवस्था है। और कुछ आगे जाते हैं तो एक सैया मिलती है, एक सैया मिलती है, एक मृत व्यक्ति मिलता है, मृत व्यक्ति की सैया अर्थी मिलती है। बोलते हैं ये क्या है, कौन सी अवस्था? बोलते हैं एक अवस्था होती है, बूढ़े के बाद अवस्था आती है, आदमी खत्म हो गया है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं ऐसा हमारे साथ भी होगा? बोलते हैं हाँ बिल्कुल होगा, आप भी खत्म हो गए, यही सत्य है। फिर कुछ आगे जाते हैं तो एक सन्यासी मिलता है। तो कहीं ये कौन है? कहीं इसको दुख संसार से कुछ मतलब नहीं, दुख और सुख इसके लिए कुछ नहीं है। तुरंत वहां से रथ लौटाए और तुरंत गए वहां से, उसी दिन रात में वहां से निकल गए, घर छोड़ के निकल गए। उनने सन्यास ले लिया, वैराग्य ले लिया। और कहते हैं कि जब 12 साल बाद आए, उनने फाटक खटखटाया, यशोधरा बाहर आई। यशोधरा देखती हैं उनकी तरफ, तो फिर यशोधरा की आंखों में आंसू आ जाता है। पूछती हैं कि आप छोड़ के चले गए 12 साल बाद, आप पूछ के नहीं जा सकते थे? तो बोलते हैं कि क्या मैं पूछ के जाता तो क्या तुम जाने देती? तुम्हें न देखो यशोधरे, गया कौन था और आया कौन है? गया कौन था और आया कौन है? गया कोई और था, आया कोई और है। 12 साल लगा दिए गौतम बुद्ध ने। कहने का भाव बड़ा अलग है कि अगर किसी काम में लगेंगे ना, टाइम देंगे ना, उसका एक अलग महत्व निकल आएगा। समझे गए होंगे आप लोग। बस छोटी सी कहानी थी गौतम बुद्ध की, बड़ी अच्छी।